स्टूडेंट शिवम सर फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में वार वार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपका लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित करना है। अब देखिएगा समंजन क्षमता होती क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिएगा एकदम सरल भाषा में डेफिनेशन में लिख रखा है कि देखिएगा बेटा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, क्या फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसी क्रम में हमने आपका अगला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे हमने क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निकट बिंदु कभी कभी पूछा जाता है। निकट बिंदु और दूर बिंदु किसे कहते हैं, या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया है निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निकट बिंदु की। किसकी हम लोग बात करेंगे? निकट बिंदु की। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, निकट बिंदु की हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है, नेत्र के समीप स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है निकट बिंदु कहलाता है। आगे हम लोग बात करने में कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिएगा स्वस्थ नेत्र के लिए इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में हम लोग अब बात करते हैं, निकट बिंदु आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दूर बिंदु की। तो देखिएगा दूर बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु की हम लोग बात करते हैं। तो दूर बिंदु देखिएगा क्या हमने लिखा है, वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है। अब दूर बिंदु सदैव कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हर बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो देखिएगा क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण हैं, फिर इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या है, इस दृष्टि दोष में नेत्र क्या करता है, पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो कारण देखिएगा नंबर 1 पॉइंट है, अब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है नेत्र से पहले बन जाता है। मतलब प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बन जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो गोलक के अंदर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं उपाय। तो देखिएगा इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे ले रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं दूरदर्शी दोष। कौन सा? दूरदर्शी दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसको भी हमने अच्छे से नोट कर रखा है। तो देखिएगा यहाँ भी आपका है दूरदर्शी दोष। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में नेत्र दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष में नेत्र को क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उस नेत्र में दूरदर्शी दोष होता है। कारण इसकी क्या है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाती। क्या होती है? अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। नंबर 2 क्या हो जाता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक के क्या होता है, छोटा हो जाए। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के बाहर बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा उपाय, इस दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।